गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको साइबर क्लॉक टीडीएस के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ग्रेड टाइप का ऑफर रन करते हैं, तो आपको एक ट्रैकर की क्लॉकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए आप साइबर क्लॉक टीडीएस का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसको यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपको इसमें इनबिल्ट क्लॉकिंग का सिस्टम मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और साथ में आप इसमें मल्टीपल ऑफर भी ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैकिंग की भी फैसिलिटी है, आप कन्वर्जन ट्रैकिंग, कॉस्टबैक सेटअप भी इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यूज़फुल टूल हैं इसमें, जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म में अवेलेबल नहीं है। जैसे कि आप इसमें अपना जो क्रिएटिव बनाया है उसको यूनिकाइजेशन भी कर सकते हैं, उसमें से मेटा डेटा रिमूव करके किसी भी डिवाइस का इंजेक्ट कर सकते हैं, ताकि फेसबुक में जब आप उसको अपलोड करें तो फेसबुक उसको पास कर दे। इसके अलावा आप इसमें वाइट पेज भी जनरेट कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। साथ साथ अगर आपके पास कोई अकाउंट वगैरह नहीं है तो आप इसमें से ऐड अकाउंट भी बाई कर सकते हैं, चाहे गूगल का हो, टिकटॉक का या फिर फेसबुक का। तो उस अकाउंट के थ्रू भी आप अपना ऐड को इसमें रन कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म में मिल जाता है। मार्केट में ऐसे प्लेटफॉर्म है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। जैसे आप अगर आप गिटारो की बात करें तो उसमें ट्रैकिंग अच्छा है, लेकिन क्लॉकिंग उतनी खास नहीं है। क्लॉकिंग डॉट हाउस की अगर बात करें तो उसमें क्लॉकिंग ठीक है, लेकिन कभी कभार फ़िल्टर उसमें उतना खास नहीं रहता है। बॉट पास हो जाता है, ऑफर पेज दिख जाता है बॉट को भी। तो साइबर क्लब टीडीएस की सबसे खास बात ये कि इसका जो क्लॉकिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। साथ में आप इसमें मल्टीपल ऑफर को भी एक ही जगह पे रन कर सकते हैं, उसको ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। तो इसका जो सिस्टम है, जैसे खास करके जो बड़े डाटा सेंटर है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, अमेज़न है, टिकटॉक है, बाकी नेटिव प्लेटफॉर्म है, उन सब के बॉट को, मॉडरेशन को अच्छे से फ़िल्टर करने का है। तो आइए मैं आपको जानकारी देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कैसे सेटअप करते हैं इसमें। तो देखिए गाइज़, ये इसका साइट है cyberclock.pro। तो इसमें बताया हुआ है कि इसमें डेली 25,000 बॉट्स ये डील करता है। बहुत सारे लेयर हैं इसमें, स्पीड भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो ये मार्केट के बाकी प्लेटफॉर्म को कैसे बीट करता है, इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो जैसे इसमें बताया कि क्लॉकिंग के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें सिक्योरिटी वगैरह यूनिक बना सकते हैं। इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं। इसके जो प्राइस है उसके बारे में दिया हुआ है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ब्लॉग्स वगैरह आर्टिकल हैं, आप इसमें पढ़ सकते हो। इसमें अकाउंट बनाना काफ़ी ईजी है। बस आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके अपना गूगल से साइन अप करके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसमें आपका जो भी क्लिक्स वगैरह होंगे, जितने भी जो फ़िल्टर करा हुआ है आपके ट्रैफिक का, वो सारा डिटेल इसमें मिल जाता है। इसके अलावा दूसरा जो सेक्शन है यहाँ पे फ़्लो है, मेन आपका ये रहता है, इसी में आप अपने फ़्लो बना सकते हैं। इसके अलावा जो भी अपने ट्रैफिक आएगा, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, उसकी आईपी एड्रेस कौन सी कंट्री से आ रही है, लैंग्वेज क्या है उसका, आईआईएसपी क्या है उसका, यूज़र एजेंट, डिवाइस, ब्राउज़र, टाइम जोन वगैरह सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, उसमें आपको क्लिक आईडी भी अपेंड होती है। क्लिक आईडी के साथ सब वन पैरामीटर है, कन्वर्जन भी आप इसमें देख सकते हैं, पे आउट, कॉस्ट, आरओआई सब देख सकते हैं इसमें आप। साथ में फ़िल्टर भी बना सकते हैं। अगर आपके पास फ़िल्टर की लिस्ट है आईपीज़ की, यूज़र एजेंट की, तो फिर उसकी भी आप लिस्ट बना सकते हैं। वाइट पेज भी इसमें से आप जनरेट कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन इसमें बताया हुआ है, जो आपका बैलेंस वगैरह रहेगा इसमें आपको दिखाएगा। कुछ ब्लॉग्स वगैरह, टिप्स वगैरह लोग डालते रहते हैं, तो वो भी आपको इसमें शो हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इसमें टिकट क्रिएट करके उसमें से आप बात कर सकते हैं। और टूल वाले सेक्शन में जैसे मैंने बताया कि यूनिकाइजर की फैसिलिटी है, इसमें आप कोई सी भी क्रिएटिव डाल के उसको यूनिक बना सकते हैं। और साथ में इसमें से अकाउंट वगैरह बाई कर सकते हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं जो अभी ये पेंडिंग में है, जो कि आएगी, लॉन्च होगा तो फिर उसको भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको फ़्लो बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। उसके लिए क्रिएट फ़्लो पे क्लिक करना है आपको। तो इसमें आपका एक नाम डाल देते हैं, जैसे मैं टेस्ट ललित 1 2 3 डालता हूँ। और इसमें आपका जो वाइट पेज का सेक्शन है, इसमें आप यूआरएल भी डाल सकते हैं और आप कोई फ़ाइल भी डाल सकते हैं। इसमें आपको चूज़ फ़ाइल का भी ऑप्शन दिया है। इसमें क्लिक करेंगे तो जैसे आपके पास अगर .html या फिर .php का फॉर्मेट का होगा, तो वो फ़ाइल आप इसमें चूज़ कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली इसमें से ले लेगा। ठीक है, अगर आपके पास इंडेक्स डॉट फाइल वगैरह होगा तो फिर आप इसमें से चूज़ फाइल करके आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम नॉर्मली जो वाइट पेज के लिए डालते हैं, जैसे site.php डालते हैं, PHP HTML कुछ भी हो सकता है। दूसरा है हमारा वही ऑफ़र पेज का सेक्शन। ऑफ़र पेज में भी आप लोडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं, रीडायरेक्ट भी कर सकते हैं, आई फ्रेम भी कर सकते हैं। हालांकि लोडिंग वाला सबसे बेस्ट रहता है, ये आई फ्रेम भी सबसे बेस्ट रहता है उसी इस वजह से, क्योंकि जैसे अगर आप फेसबुक में अपना ऐड रन कर रहे हैं तो यूआरएल चेंज नहीं होता, रीडायरेक्ट में यूआरएल चेंज हो जाता है। फेसबुक के अलावा बाकी प्लेटफॉर्म में, नेटिव वगैरह में अपना ऐड रन कर रहे हैं आप लोग, तो फिर रीडायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसमें यूट्यूब का लिंक डालता हूँ। जैसे मैंने यूट्यूब का लिंक डाला इसमें, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ उसमें। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है, इसको आपको ध्यान में देने की ज़रूरत है। जैसे क्लॉकिंग आपका हमेशा ऑन रहना चाहिए। इसके अलावा जैसे IPv6 है, इसको भी आप ऑन रखना। और जैसे अगर आपका रियल यूज़र IPv6 से आ रहे हैं और वो सिर्फ वाइट पेज में जा रहे हैं, तो बाद में आप इसको डिजेबल कर सकते हैं। ब्लॉक विदाउट रेफरर वाले को भी आप ऑन रख सकते हैं, अगर कोई आपके लिंक को डायरेक्ट क्लिक कर रहा है। हालांकि ये सब बॉट्स वगैरह ही डायरेक्ट लिंक पे आते हैं। इसके अलावा जैसे कॉम्पिटिटर अगर आपका कोई हो तो वो भी डायरेक्ट आ सकता है। तो उन सब से बचने के लिए आप इसको टिक कर सकते हैं। अगर इसको छोड़ देंगे तो डायरेक्ट कोई आपके लिंक को क्लिक करेगा तो उसका भी पेज, ऑफ़र पेज खुल जाएगा उसको भी। ठीक है,
तो उसको क्लिक करना ही सही है। बाकी VPN को ऑन रहने देना, और ये विदाउट कोई इंटरनेट प्रोवाइडर नहीं है, डायरेक्ट आ रहा है, तो ये सब भी यूज़र एजेंट होते हैं, डाटा सेंटर से आते हैं, इन सबको भी आप ऑन ही रखने देना हमेशा, ठीक है। अगर इसको ऑफ रखेंगे तो फिर आपका जो पेज है इनको शो हो जाएगा वो ऑफ़र पेज, तो फिर उससे फिर आपका ऐड जो है रिजेक्ट हो जाता है। क्लिक लिमिट इसमें वही रहती है कि पर IP को आप कितने मैक्सिमम क्लिक अलाउ करते हैं, और फिर क्लॉकिंग शुरू होने से पहले आप कितना रखना चाहते हैं, वही चीज़ है। उसको आप नॉर्मली छोड़ सकते हैं, कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं फिल करने के लिए अपने सिक्योरिटी के लिए तो फिर कर सकते हैं। डिवाइस में आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, डेस्कटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है। खास करके जो रियल विजिटर होते हैं वो डेस्कटॉप और मोबाइल से ही आते हैं ज़्यादातर, तो फिर दोनों चीज़ को आप इसमें अलाउ कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम भी जो आपको ठीक लगे उसको आप अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज भी ब्राउज़र भी आपको जो ठीक लगे वो यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्रोम है, सफारी है, तो बड़े ब्राउज़र हैं जितने भी ऑलरेडी इसमें अवेलेबल हैं, तो आप उसको अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ में कंट्री, जिस कंट्री को भी टारगेट करना है, जिस कंट्री में आप अपना ऐड चला रहे हैं, जिस कंट्री के विजिटर को ही सिर्फ आपका ऑफ़र पेज दिखे, तो वही कंट्री आपको इसमें सिलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए जैसे पोलैंड में डाल देता हूँ, ठीक है। और लैंग्वेज में आप अपना जो भी लैंग्वेज में यूज़ कर रहे हैं वो इसमें अपना डाल सकते हैं, जो भी लैंग्वेज में आपका ऑफ़र पेज है या फिर आप रन कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। टाइम जोन सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। कनेक्शन टाइप भी आप इसको छोड़ सकते हैं या फिर सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा सेक्शन है आपका फ़िल्टर लिस्ट का। फ़िल्टर लिस्ट में जैसे यहाँ पे जो क्लिक लॉक्स के नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा फ़िल्टर लिस्ट, इसमें से आप अपना फ़िल्टर लिस्ट बना सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आप अपने IPVs को IP लिस्ट के फ़िल्टर बना सकते हैं, जो भी अगर आपके पास बॉट मॉडरेशन का लिस्ट है फेसबुक का, वो डाल के आप इसमें से कर सकते हैं। बाकी उसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें इनबिल्ट ही इतना रहता है कि वो फ़िल्टर कर ही देता है, आपको उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। या फिर ये उस केस के लिए जैसे अगर आप रिटारगेटिंग कर रहे हैं या फिर कुछ IPs को आप अपना ऐड नहीं दिखाना चाहते तो उनका लिस्ट बना के आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद एक फ़ीचर है यहाँ पे, जैसे TDS का है, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, ये इसका मेन फीचर है। इसको आप इनेबल भी रख सकते हैं, अगर इसको आप डिजेबल भी कर सकते हैं। इसको डिजेबल करेंगे तो आपका ये सिस्टम जो है नॉर्मली सिर्फ क्लॉकिंग के लिए काम करेगा, इसमें ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। फ़िल्टर आपका काफ़ी अच्छे से रहेगा, क्लॉकिंग इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो नॉर्मली आप सिर्फ क्लॉकिंग करना चाहते हैं सिंपली और कुछ नहीं चाहते हैं, तो फिर आप इसको डिजेबल ही रखने देना। और अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल ऑफ़र आप रन कर रहे हैं, जैसे एफिलिएट का कोई ऑफ़र अगर आप चला रहे हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट का हो, ऐड कम्बो का, डॉक्टर कैश का, आप मल्टीपल लैंडिंग पेज यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो लैंडिंग पेज आप इसमें डाल सकते हैं। और इसमें आप जैसे इसमें 60 डालो और इसमें 40 डालेंगे तो 100% हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 60% यानी कि ज़्यादा टाइम आपका ऑफ़र 1 दिखेगा यूज़र को, और उससे कम आपका ऑफ़र 2 उसमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई दूसरा ऑफ़र भी है तो फिर आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, एक ही लिंक के अंदर में आपका सारा ऑफ़र दिखेगा। और इसमें से ये ज़रूरी नहीं है कि आपने, और ये आपका लिंक अगर आपने ऑफ़र पेज में रिडायरेक्ट में कुछ भी डाला हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके रियल विजिटर को हमेशा यही लिंक दिखेंगे, यही ऑफ़र दिखेगा। और अगर आप जैसे कन्वर्जन ट्रैकिंग वगैरह करना चाहते हैं तो क्लिक ID वगैरह डाल के अपना कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक क्लिक ID भी जनरेट करता है ये इसको इनेबल करने पे। और अगर आप पहले से ही कोई पैरामीटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ भी बाकी आप काम इसमें कर सकते हैं, पोस्ट बैक सेटअप करते हैं, ठीक है। बाकी इसको अभी मैं डिसेबल कर देता हूँ। और नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पर आप अपना वाइट IP डाल के सेव कर सकते हैं। उससे ये रहेगा कि आपका जो वाइट IP है उसको हमेशा ही ऑफ़र पेज दिखेगा, कोई फ़िल्टर वगैरह उसके लिए काम नहीं करेगा, कोई क्लॉकिंग भी उसके लिए काम नहीं करेगी। तो उसको मैं सेव कर लेता हूँ अभी। देखिए, सेव करने के बाद यहाँ से आप अपने इसके इंडेक्स पेज को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं इसको डाउनलोड करूँ तो ये पेज हमारा डाउनलोड हो चुका है index.php फॉर्मेट में। इसके अलावा जैसे मैंने बताया था फ़िल्टर लिस्ट में, तो आप फ़िल्टर लिस्ट में न्यू फ़िल्टर पे जाके यहाँ पे IP अगर आपके पास लिस्ट है IP का, तो यहाँ पे मैनुअली IP लिस्ट डाल के लाइन बाय लाइन आप उसको सेव कर सकते हैं। फ़िल्टर आपका क्रिएट हो जाएगा, और उन IP को आप ब्लॉक करना चाहते हैं या फिर वाइट लिस्ट अलाउ करना चाहते हैं वो डिसाइड करके आप कर सकते हैं। यूज़र एजेंट का लिस्ट है आपके पास, ESN नंबर का लिस्ट है, तो वो सब भी इसमें काम करता है, ठीक है। इस तरीके से रहता है। उससे पहले जैसे मैंने इसमें site.php डाला हुआ वाइट पेज में, और ऑफ़र पेज में मैंने टेस्ट के लिए यूट्यूब का लिंक डाला हुआ, तो होस्टिंग पे इसका जो index.php फाइल है वो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो देखिए, अभी के लिए मैं ये वाला लिंक यूज़ कर रहा हूँ, इसमें auraol.online है। इसको मैं अगर देखूँ तो ये वाइट पेज खुल रहा है, और इसकी जो पब्लिक फ़ाइल है इसमें index.php ऑलरेडी है, ये डिफ़ॉल्ट में रहता है। या फिर कोई भी अगर आप वर्डप्रेस वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं या फिर आपके पास ऑलरेडी वाइट पेज है, तो उसमें डिफ़ॉल्ट में आपको index.html रहेगा या तो फिर index.php रहेगा, ठीक है। उसमें सबसे पहले आपको नेम क्या चेंज करना है, जो आपने वाइट पेज में रखा हुआ है, जैसे फ्लो बनाते टाइम में आपने यहाँ पे site.php लिखा हुआ था, तो वही आपका नेम जो है इसमें से चेंज करना पड़ेगा। जैसे index.php है तो इसमें मैं site.php करता हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि index.php हमारे पास ऑलरेडी फ्लो से आया हुआ है, अगर आप कोड भी अपलोड करेंगे तो अपलोड ही नहीं होगा, सेम नाम के 2 फाइल इसमें अपलोड नहीं होगा, इस वजह से चेंज करना ज़रूरी है।
और अगर सबसे पहले ये चेंज करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये साइट नहीं चलेगा, 403 दिखाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जब हम इसमें अपलोड करेंगे अपना, जैसे ये index.php अब मैंने अपलोड कर दिया है, ये हमारा फ्लो का था, और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो फिर यहाँ पे देखिए आपका वाइट पेज ही दिखेगा। और ये वाइट पेज क्यों दिखेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट आया हुआ, डायरेक्ट मैंने सर्च करा है। जैसे ये लिंक पे जाके अगर मैं डायरेक्ट सर्च करूँ तो फिर यहाँ पे मेरे को वाइट पेज दिखेगा। और हम लोगों ने इसमें सेटिंग में अप्लाई करा हुआ था कि डायरेक्ट अगर कोई विदाउट रेफरर आता है तो उसको ब्लॉक करा जाए। इसको मैं जैसे अनब्लॉक करता हूँ तो उसके बाद भी वाइट पेज ही खुलेगा अभी, क्योंकि हम लोगों ने लैंग्वेज भी सेट करा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारी सेटिंग हमने ऑलरेडी करी हुई है इसमें, जैसे कंट्री भी हमने डाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो चलो हमने विंडो का डाल रखा है, एंड्रॉयड भी है। तो इसके बाद जैसे मैं इसमें सेव करूँ तो भी ये आपका अभी वाइट पेज ही दिखाएगा। लेकिन जैसे अगर मैं इसमें अपना वाइट IP डाल देता हूँ इस सेक्शन में, जैसे ये मेरा IP एड्रेस है, अगर इसमें डाल के सेव कर देता हूँ और इसको मैं हिट करता हूँ एक बार, तो फिर ये हमारा ऑफ़र पेज में ले जाएगा, जो कि यूट्यूब, देखिए गाइस यूट्यूब के ये डायरेक्ट कर दिया है, क्योंकि हम लोगों ने वाइट IP में अपना IP एड्रेस डाल दिया था। और क्लिक लॉक्स में अगर आप जाके देखेंगे तो लास्ट वाला हमारा ऑफ़र पेज में गया होगा, क्योंकि वो हमारा सारा फ़िल्टर को पास कर देता है, क्योंकि हम लोगों का वाइट लिस्ट में IP डाला हुआ था। उसके अलावा जैसे जो भी क्लिक्स वगैरह करी हैं वो लैंग्वेज की वजह से, जियो की वजह से ब्लॉक नहीं है, ठीक है। फ़िल्टर इसमें काफ़ी अच्छे से काम करता है। ये रीडायरेक्ट वाला मेथड था, जैसे अगर आप इसमें लोडिंग वाला मेथड भी यूज़ करते हैं, और अगर आप इसमें जाके site.php के बाद ऑफ़र पेज में जैसे लोडिंग चूज़ करते हैं और यहाँ पे offer.php लिखते हैं, और इसके बाद भी आप जैसे इसमें सेव कर लेते हैं वाइट IP भी, ठीक है हमारा, तो जो public.html में वहाँ पे आपको अपना ऑफ़र डालना पड़ेगा। ये तो हमारा वाइट पेज का ही है। इसके अलावा आपके पास कोई ऑफ़र पेज होगा तो उसका भी आपके पास zip फाइल वगैरह रहेगी, तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, उसका भी नेम चेंज करके उसी हिसाब से black.php या फिर offer.html कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। मेरा बना हुआ मैं ऑलरेडी डाल देता हूँ उस पर। तो देखिए मेरा ये साइट white.php भी है, offer.php भी है इसके अंदर, और index.file जो हमारा क्लॉकिंग से बना हुआ है वो भी इसमें ऑलरेडी है। और अगर मैं इसको हिट करता हूँ तो मेरा ऑफ़र पेज खुलेगा इसमें, ठीक है। देखिए प्रोस्टेट का जो ऑफ़र पेज का PHP फाइल था वो इसमें खुल गया है। और इसमें जाके मैं लास्ट क्लिक लॉग्स देखूँ उसमें, तो फिर ये भी मेरा पास हुआ दिखाएगा, देखो ऑफ़र पेज दिखाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्लॉकिंग सही से काम कर रहा है। बाकी अगर मैं इसमें से अपना वाइट IP हटा देता हूँ तो फिर ये वाइट पेज ही शो करेगा। इसके अलावा जैसे अगर इसको ऑन करते हैं तो इसमें आप मल्टीपल ऑफ़र अपना डाल सकते हैं। मल्टीपल ऑफ़र डालने के बाद अगर आप भले ही वाइट IP डालें तो भी इसमें आपको यही शुरू वाला URL ही दिखेगा। ये सिर्फ डायरेक्ट विजिटर के लिए रहता है, तो वो काम नहीं करेगा। अगर आप मल्टीपल ऑफ़र यूज़ करके टेस्ट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वो टेस्ट में आपको ऑफ़र पेज ही दिखाएगा। और अगर आपका ऑफ़र पेज जो इसमें डाला है फर्स्ट सेक्शन में वो दिख रहा है तो उसका मतलब आपका क्लॉकिंग सही से काम कर रहा है। तो उसके लिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको जो आपने मल्टीपल लैंडिंग पेज में डाला है वो नहीं दिख रहा है, तो उसके बावजूद भी वो सही से काम करता है, ठीक है। तो ये क्लॉकिंग की फीचर है। अगर आपने ऑलरेडी clocking.house वगैरह यूज़ करा है, केटारो यूज़ करा है, तो उसमें आपको मालूम ही होगा किस तरीके से ये काम करता है। तो इसके बाद दूसरा चीज़ है, जैसे फ़िल्टर के लिए मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद वाइट पेज का सेक्शन है, वाइट पेज जनरेटर है। इसमें आपको जैसे ट्रायल पीरियड में एक पेज इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा $3 का पर पेज आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ट्रैवल का मैंने चूज़ कर लिया, पेज में सिंगल पेज लिख लेता हूँ। थीम में कोई सा भी होम लाइफस्टाइल का चूज़ कर लेता हूँ। लैंग्वेज में जैसे स्पेनिश लैंग्वेज का ले लेता हूँ और फिर इसको जनरेट पे क्लिक करता हूँ, तो ये फिर AI जो है वाइट पेज भी आपका जनरेट कर देगा। और उस वाइट पेज को, जो कि PHP फॉर्मेट में ही रहता है, आप अपने होस्टिंग में डाल के और ऑफ़र पेज को भी डाल के सही से आप अपना क्लॉकिंग इसमें से स्टार्ट कर सकते हैं। ये भी फैसिलिटी इसमें मिल जाता है, ठीक है। वाइट पेज अभी जनरेट हो रहा है, ये आपके बैलेंस में से डिडक्ट होता है। बैलेंस में आपका अमाउंट होना चाहिए मिनिमम $3 रहेगा, तो फिर आपका ये जनरेट होगा। अगर उससे कम रहता तो फिर आपको पैसे इसमें डालने पड़ेगा। हाँ, टेस्ट के लिए आप जैसे फ्री ट्रायल में जब रहेंगे तो उसमें आप एक वाइट पेज अपना डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ठीक। तो गाइस देखिए वाइट पेज इसने जनरेट कर लिया है, जिप फॉर्मेट में है। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखिए 3 फाइल इसने मेरे को निकाल के दिया है। आर्टिकल का है, कॉन्टैक्ट प्राइवेसी के लिए भी है। तो जैसे इस पर मैं क्लिक करूँ तो देखिए ट्रैवल का पेज यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो इसको आप नॉर्मली ये आपका गूगल फेसबुक के लिए, फेसबुक का कैंपेन बनाने के लिए ये काफ़ी रहता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे अगर दूसरी फैसिलिटी की बात करूँ मैं, तो इसमें आपका टूल्स में जाके यूनिकाइजर सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो भी क्रिएटिव आपने बनाया है अपलोड करने के लिए फेसबुक में,
या फिर कहीं से आपने डाउनलोड करा है, स्पाई टूल से निकाला हुआ है, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इमेज फॉर्मेट में हो चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो। इमेज फॉर्मेट में मैक्सिमम 10 MB का रहेगा, वीडियो के लिए आप 20 MB से ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें सिंपली ड्रैग करके आपको जो क्रिएटिव है, जैसे ये मान के चलो, तो इसमें आपका प्रोसेसिंग मोड में 2 ऑप्शन रहता है। रैंडम मोड है, इसमें जो सेटिंग है ये सिस्टम खुद ही अप्लाई करता है। इसके अलावा जैसे आप मैनुअल मोड भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप फ्लिप कितना रखना चाहते हैं, किस मोड में, ब्लर कितना चाहिए आपको, फ्रेम क्या रहेगा, शार्पनेस कितना है, क्वालिटी कितनी चाहिए, पिक्सल शिफ्ट कितना है, रोटेशन क्या है। अगर ये सब चीज़ की नॉलेज है एडवांस लेवल पे तो आप इसको सेट कर सकते हैं। अगर ये नहीं जानते हैं आप, तो रैंडम मोड पे छोड़ के आप जनरेट यूनिक क्रिएटिव पे जब क्लिक करेंगे तो आपका क्रिएटिव यहाँ से बन के रेडी हो जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके जब इस्तेमाल करेंगे तो ये रहेगा सेम ही, लेकिन इसमें मेटा डेटा, तो इसमें थोड़ा बहुत काम हुआ रहता है। इसका मेटा डेटा रिमूव रहेगा, अलग रहेगा, थोड़ा बहुत ये एडिट भी रहता है। इसमें हैश वगैरह जुड़ा रहता है, नॉइज़ भी लगी रहती है बैकग्राउंड में इसके, तो सेम इमेज नहीं रहता। आप इसमें से मल्टीपल इमेज निकाल के अपना मल्टीपल क्रिएटिव अप्लाई कर सकते हैं फेसबुक के लिए, क्योंकि फेसबुक में सिंगल 1 2 3 क्रिएटिव यूज़ करके अगर आप कैंपेन रन करते हैं तो कैंपेन का परफॉर्मेंस स्लो हो जाता है। इस वजह से अगर कभी भी आप फेसबुक ऐड रन कर रहे हैं तो मैक्सिमम उसमें 6 से 7 क्रिएटिव उसमें एटलीस्ट होना चाहिए। 5 से नीचे तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेसबुक का जो एंड्रोमेडा मेथड है वो क्रिएटिव बेस का ही काम करता है। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे उससे ज़्यादा एल्गोरिथम को क्रिएटिव सही से समझ में आना चाहिए, तो ही आपका कैंपेन सही से परफॉर्मेंस करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसके बाद जैसे साइबर स्टोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको मेटा अकाउंट वगैरह आप इसमें से बाई कर सकते हैं। इसमें अकाउंट वगैरह आता रहता है, कल कुछ दूसरा था, अभी कुछ दूसरा है, इसमें आप अकाउंट बाई कर सकते हैं। जैसे ये किंग अकाउंट है, फार्मलेस 7 दिन से, इसमें आपको 2 फैक्टर मिलेगा, फैन पेज भी है, वीडियो सेल्फी पास है इसमें से। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, किस तरीके से यूज़ करना, सारी जानकारी दिया है। बाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। $10 का एक पर अकाउंट है, तो फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। उसको ही आपको एंटी डिटेक्ट ब्राउज़र में डालना है। यूए का अकाउंट है तो वो यूक्रेन का आपको प्रॉक्सी यूज़ करके अपना कुकीज़ वगैरह एंटी ब्राउज़र में डाल के सेटअप कर सकते हैं। नॉर्मली आपका फेसबुक अकाउंट खुल जाएगा, ऐड अकाउंट। बाकी उसमें आप अपना कार्ड वगैरह यूज़ करके अमाउंट टॉपअप करके ऐड रन कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, बाकी कुछ फीचर इसमें आने वाली है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। यूज़ करने के बाद समझ में आएगा। ये सबसे बेस्ट इस वजह से है क्योंकि इसके जैसे मार्केट की जो प्लेटफॉर्म है अभी खास करके, उन सब में क्या है कि जैसे अगर किटारो की बात करें, जैसे मैंने बताया कि ट्रैकिंग तो ठीक है लेकिन क्लोकिंग उतना खास नहीं रहता उसमें। और क्लोकिंग.हाउस की भी बात करें तो कुछ सारे कुछ जैसे बोट्स वगैरह हैं, कभी कभार डायरेक्ट ऑफर पेज दिख जाता है उनको, तो सही से फ़िल्टर नहीं कर पाता, कभी ग्लिच आ जाता है उसमें। तो मैंने भी यूज़ किया है क्लोकिंग.हाउस, काफ़ी बहुत सारे उसमें ड्रॉबैक भी रहते हैं। अच्छा भी है, ऐसी बात नहीं है, प्राइस वाइज काफ़ी सही है, लेकिन इसमें भी अगर आप प्राइस देखें तो उसमें 39 से प्लान इसका स्टार्ट है। उसके हिसाब से आप 3 अपना फ़्लो इसमें बना सकते हैं। 7 फ़्लो के लिए $79 है। और इसमें जो अमाउंट है वो सिर्फ आप बिटकॉइन से ही इसमें आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं। कार्ड, पेपल, यूके वगैरह अभी इसमें नहीं चलता है। और अगर आप ये सब मेथड से अपना अमाउंट टॉपअप करना चाहते हैं इसमें, तो उसके लिए फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से आप अपना टिकट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोर्ट में जाके टिकट क्रिएट पे क्लिक करेंगे और अपना बात इसमें डालेंगे कि आपको अमाउंट इस तरीके से ऐड करना है, तो जिस मेथड से भी आप डालना चाहेंगे तो उस मेथड से आप इसमें से अमाउंट उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। आप इसको यूज़ कीजिए, क्लोकिंग के लिए सबसे बेस्ट है। और अगर आप टिकटॉक ऐड, गूगल ऐड चला रहे हैं, खास करके नेटिव प्लेटफॉर्म है बहुत, जैसे छोटी छोटी बातों पे उनकी मॉडरेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बैन कर देते हैं, तो आप उन सब के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रेट भी इसका कम है, काम भी इसका ज़्यादा अच्छा है। जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। चीज़ें भी इसमें बहुत सारी मिल जाती है जो कि किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको ये सारी फैसिलिटी नहीं मिलेगी। उसमें आपको यूनिक नहीं बना सकते इमेज को, अकाउंट आप बाई नहीं कर सकते, किसी दूसरी चीज़ प्लेटफॉर्म से बाई करना पड़ेगा। वाइट पेज भी आप नहीं बना सकते, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में इसकी फैसिलिटी नहीं है। अगर है तो उसकी प्राइस ज़्यादा है। उसके अलावा फ़िल्टर का सिस्टम नहीं है बहुत सारी चीज़ों में, है ना। तो ये इनबिल्ड जैसे TDS भी है, साथ में क्लोकिंग भी है, प्लस इसमें मार्केट प्लेस भी है, तो आप इसको यूज़ कीजिए। बाकी अगर कुछ जानकारी चाहिए होगा तो फिर मेरे को आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी एक और चीज़ ऐड करता हूँ गाइस, तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही डोमेन के अंदर आपका एफिलिएट लिंक का ऑफर या फिर ऑफर URL दिखे, URL चेंज नहीं हो एड्रेस बार में, तो फिर आप जैसे शुरू में ही TDS फीचर ऑन करने के लिए आप रिडायरेक्ट के बजाय आप आई फ्रेम का यूज़ करना, और इसमें आपका कोई एक URL होना चाहिए। वो URL सेव भी डाल सकते हैं या फिर कोई एक ऑफ़र का भी डाल सकते हैं। वो बोट और मॉडरेशन को नहीं दिखेगा, हालांकि वो जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको भी नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे अगर आपका ऑफ़र कभी बंद हो जाता है, नहीं चलता है, मल्टीपल लैंडिंग पेज अगर आपका ऑन नहीं हो रहा है, तो उस केस में फिर आपका यही जो इसमें URL डालेंगे आपको वही शो होगा। लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आप चाहते हैं URL चेंज ना हो एड्रेस बार में, तो फिर आप आई फ्रेम वाला चूज़ करना, ठीक है, और इसमें आप लिंक डाल देना।
बाकी लोडिंग वगैरह डालेंगे तो भी ये काम करता है सही से, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आई फ्रेम वाला चूज़ करके आप इसमें URL अगर डालते हैं, DDoS फीचर ऑन करते हैं तो वो सही रहता। उसमें सही इसलिए रहेगा क्योंकि जैसे क्लिक आईडी वगैरह पास होती है तो फिर वो बैकएंड में सही से काम करता है आई फ्रेम वाले में। हालांकि लोडिंग वाले में उतना सही से नहीं रहता, लेकिन अगर आप आई फ्रेम वाला चूज़ करते हैं TDoS फीचर के लिए और आपका जो बाकी के टोकन्स पैरामीटर वगैरह सही से पास हो तो उसके लिए सही रहता है, बैकएंड में सही से काम करता है। ठीक है, तो ये थी गाइस आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया साइबर क्लॉक TDoS में कैसे आप अपना फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने का फ़ायदा क्या है, इसमें से आप ट्रैफिक भी फ़िल्टर कर सकते हैं, अपना साथ में ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, कन्वर्जन ट्रैकिंग हो या फिर पोस्ट बैक सेटअप भी कर सकते हैं। क्लोकिंग के लिए खास करके ये जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में आप अपना ऐड रन कर रहे हैं गूगल, फेसबुक में, तो अगर आप रिलायबल कोई क्लोकिंग सर्विस चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लेयर हैं तो जो कि खास करके बॉट वगैरह यूज़र एजेंट को कैच कर ही लेता है। और साथ में कुछ एडिशनल फीचर जैसे अकाउंट वगैरह बाई कर सकते हैं, क्रिएटिव अपना यूनिक बना सकते हैं फेसबुक के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद भी बहुत सारे फैसिलिटीज़ में आती रहेंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाकी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए। ठीक है।